आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि पीएमएस के अंदर जब हम अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को अपडेट करते हैं तो कौन सा प्रोग्रेस का मेथड यूज करेंगे। देयर आर मल्टीपल मेथड्स आर अवेलेबल। टाइम बेस्ड प्रोग्रेस को अपडेट करना है, मैन आवर बेस्ड अपडेट करना है, कॉस्ट बेस्ड अपडेट करना है, वेटेज बेस्ड अपडेट करना है, या फिर क्वांटिटी बेस्ड अपडेट करना है। बहुत सारी इस तरह के डेफिनेशंस हैं, अप्रोचेस हैं, जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है, ट्रैकिंग के लिए, पीएमएस को सेटअप करने के लिए। माय नेम इज इंजीनियर वकास और मैं एक ट्रेनर हूं, कोच हूं, कंसल्टेंट हूं। और अगर आप अपने करियर को इसी फील्ड के अंदर ग्रो करना चाहते हैं, ये पूरी की पूरी सीरीज देखें। इससे पहले प्लानिंग शेड्यूलिंग भी सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लिख दें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इस चैनल का आपके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, आपके करियर के साथ। ये चैनल अगर आप देखते रहेंगे तो फ्यूचर में आप प्लानिंग इंजीनियर तो बन ही जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, गेट ऑन द स्क्रीन एंड एक्सप्लोर व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन टुडेस वीडियो। तो हेयर वी आर दोस्तों, अभी हम ट्रैकिंग शीट को मजीद आगे ले जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्रेस मेथड्स, कितने तरीकों से प्रोग्रेस को अपडेट किया जाता है, कंपनीज के अंदर कौन कौन से मॉडल होते हैं, ये उनकी अपनी प्रायोरिटी होती है। ट्रैकिंग को इम्प्लीमेंट करना, कौन से फैक्टर्स को वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, किस बेस पे अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा। सो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, एक तरीकाकार होता है कि अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को आपने फिजिकली कैलकुलेट करना है, फिजिकल परसेंट कंप्लीट। इसके अंदर दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो प्रोग्रेस का जो फॉर्मूला है उसमें फिजिकल परसेंट कंप्लीट के अंदर मैं आपको बताता हूं कि फॉर एग्जांपल साइट से आप लोगों को ये बताया गया कि आपकी एक्सकवेशन की एग्जांपल ले लेते हैं। एक एक्टिविटी एक्सकवेशन है और उस एक्सकवेशन के अंदर आपने देखा बीओक्यू के अंदर उसका टोटल वर्क दिया होता है, ठीक है, वो आपके पास मौजूद है बीओक्यू के अंदर। अच्छा, और वर्क डन जो है उस डाटा डेट तक का, जिस दिन तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट की जा रही है, राइट। तो वो वर्क डन ले लिया जाता है, उसकी क्वांटिटी ले ली जाती है। फॉर एग्जांपल 200 क्यूबिक मीटर आपने परफॉर्म कर लिया साइट के अंदर, बीओक्यू के मुताबिक टोटल जो वर्क क्वांटम है वो 2000 है। ये आपने टोटल काम करना है। सो द फार्मूला विल बी वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल वर्क। क्योंकि हम ये क्वांटिटी की बेस पे कर रहे हैं, हम उस बीओक्यू की क्वांटिटी को कंसीडर कर रहे हैं, एज अ प्राइमरी फैक्टर लेकर प्रोग्रेस को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये आपकी जो कैलकुलेशन कहलाएगी, दैट इज फिजिकल परसेंट, राइट। सो जो भी इसका परसेंटेज आएगा, लाइक आप समझ लें 10% प्रोग्रेस यहाँ पे आपका आंसर है। सो दिस प्रोग्रेस इज टोटली बेस्ड ऑन द क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी इज एक्चुअली द फिजिकल परसेंट कंप्लीट का एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो एक तरीकाकार यह है जिसकी बेस पे कंपनीज जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग करती हैं। इसके साथ कुछ, यानी कि आप एक बिल्डिंग की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे आप यानी कि उसके डिफरेंट, जैसे कि ये इसकी फाउंडेशन है, ठीक है, इसको आप कुछ परसेंटेज दे देते हैं, कॉलम्स को कुछ परसेंटेज देते हैं, बीम को कुछ परसेंटेज दे देते हैं, टॉप स्लैब को कुछ परसेंटेज दे देते हैं। तो उसको हम बोलते हैं आरओसी। वो भी मैं आगे जाके आपको बता दूंगा। आरओसी रूल ऑफ क्रेडिट को डिफाइन करना, और उसकी बेस के ऊपर आप पेमेंट्स भी करते हो, और उसकी बेस के ऊपर आप प्रोग्रेस को कैलकुलेट भी करते हो, ठीक है। वो मैं डिलीवरेबल बेस्ड पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ड्यूरेशन परसेंट कंप्लीट क्या होता है, जैसा कि एक एक्टिविटी है, उसको आपने अपने प्रोजेक्ट प्लान के अंदर मान लो कि टाइम दिया हुआ है। जैसे कि प्राइमरा P6 के अंदर चलते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे अगर ये देखें, ये हमारा प्राइमरा P6 डैशबोर्ड है, और ये सारी की सारी चीज़ें ये आपके स्टेटस के अंदर, जनरल के अंदर दी हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, ये देखें, ड्यूरेशन परसेंट, फिजिकल परसेंट, यूनिट परसेंट कंप्लीट। और अगर मुझे यहाँ पे कोई एक्टिविटी का प्रोग्रेस टाइम बेस पे कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा, लेट्स से 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होनी है। तो ये आप देखते हैं डाटा डेट के मुताबिक टाइम इलैप्स्ड, कि कितना टाइम गुजर चुका है। फॉर एग्जांपल आपका 10 दिन गुजर चुके हैं, द टाइम elapsed divided by total time. So that will be your progress in percentage. The time-based progress is called duration percent complete. अच्छा, and the next one is unit percent complete, like man hour based। आप देखते हो कि जैसे मैं अभी आपके साथ पीएमएस शीट शेयर करता हूँ, इसके अंदर हमारे पास ये देखें, ये अभी हमने, तो ये आपके अभी तक का जो प्लान प्रोग्रेस आ रही है, ठीक है। तो अभी प्लान प्रोग्रेस के मुताबिक ये आपके टोटल यूनिट्स है, ठीक है। अभी इस डेट तक की डाटा डेट 27 अक्टूबर मैंने यहाँ पे डाला है। तो टोटल आपके यूनिट्स 440 हैं, ये डिनोमिनेटर में आएगा, और 130, क्योंकि अब तक आपको इतने मैन आवर्स कंज्यूम करने थे इस डेट तक के, तो वो आपकी प्रोग्रेस बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी होती है मैन आवर बेस्ड, क्योंकि ये हमने यहाँ पे प्लान यूनिट्स का मतलब है मैन आवर्स, ये हमने बजटेड लेबर यूनिट्स लिए हुए हैं, ये हमारा प्राइमरी फैक्टर है। तो इसके मुताबिक जो प्रोग्रेस कैलकुलेट होगी उसको हम यूनिट परसेंट कंप्लीट कहेंगे, जो मैन आवर्स या बजटेड यूनिट्स को कंसीडर करेगी प्राइमरी फैक्टर के तौर पे हमारे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को कैलकुलेट करने के लिए। और इसमें प्राइमरी P6 में बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बाकी सारी वीडियोस भी देख रहे होंगे, जहां से हमने सीखा शुरू से लेके एंड तक ये वीडियो बनानी है। प्लेक्सल को भी डाउनलोड कर लिया होगा, और अगर आप प्राइमरी P6 को एक प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं, प्लेक्सल के सारे फीचर्स को समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी लिखेगा प्लानिंग इंजीनियर करियर।
ताकि मेरी टीम आपको और भी ट्यूटोरियल्स दे और आपको मजीद मेरी लाइव फ्री मास्टर क्लास में आने की अपॉर्चुनिटी मिल सके, राइट? क्योंकि प्लानिंग इंजीनियरिंग का जो जॉब करियर है ना, बाकी करियर से बहुत डिफरेंट और हाई करियर होता है, वाइट कॉलर जॉब होता है। क्योंकि आप देखो जो काम अभी कर रहे हो, ये किसी भी प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो क्लाइंट और कंसल्टेंट के साथ आपको इंगेज करता है। आप कंसल्टेंट साइड में बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस जॉब कैरियर के साथ हैं। फिर कॉस्ट बेस है, जैसे कि आपके एक एक्टिविटी के ऊपर या एक WBS की कॉस्ट जो है वो $2000 है। तो आप देखते हो कि अच्छा ये तो टोटल कॉस्ट है, तो कॉस्ट स्पेंड जितना पैसा लग गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय और टोटल कॉस्ट, ठीक है, 2000 टोटल थी, आपकी 200 लग गई। तो कॉस्ट बेस्ड जो कि प्राइमरी फैक्टर है, तो उस बेस पे जो भी आपकी प्रोग्रेस होगी वो कॉस्ट बेस्ड है। इसके साथ डिलीवरेबल बेस्ड, जो थोड़ी देर पहले मैं बिल्डिंग का बता रहा था, ROC डिफाइन करना है। आप वेटेजेस डिफाइन कर लेते हो, एक बिल्डिंग बनेगी या एक रोड बनेगा या एक पाइपलाइन बनेगी, तो अगर वो इतनी लेंथ में बन जाती है तो उसकी इतनी प्रोग्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर वो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग की एग्जांपल ले तो फाउंडेशन को आप एक WBS को दे देते हो फाउंडेशन को, कि ये जब बन जाएगी तो 10% प्रोग्रेस, ये आप कुछ कमिटमेंट कर लेते हो अपने कंट्रैक्टर के साथ। कॉलम्स बन जाएंगे तो मजीद 5% प्रोग्रेस ऐड हो जाएगी। फिर उसके ऊपर बीम बन जाएंगे तो 2% प्रोग्रेस ऐड हो जाएगी। ब्लॉक वर्क हो जाएगा तो फिर आपकी तकरीबन 25% प्रोग्रेस ऐड हो जाएगी। फिर आपका टॉप रूफ बन जाएगा तो फिर मजीद टोटली 100% बनेगा। तो जो जो डिलीवरेबल बनता जाएगा उतनी प्रोग्रेस आप एलोकेट करते जाओगे। ये आपकी ROC डिफाइन करना होता है, उसी बेस पे आपकी पेमेंट्स होती हैं। इसके साथ माइलस्टोन बेस होता है। इन्हीं डिलीवरेबल्स को आप माइलस्टोन भी कह सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मेरा डिज़ाइन का एक माइलस्टोन है, और डिज़ाइन का अगर मेरा डिज़ाइन 10% कंप्लीट होता है तो मैं इतनी पेमेंट करूंगा। ये आपके माइलस्टोन्स होते हैं कि आप कितनी पेमेंट करोगे टोटल प्रोजेक्ट की। फिर मेरा डिज़ाइन जो है वो अगर 45% कंप्लीट होता है, फिर एक पेमेंट माइलस्टोन आ जाएगा। फिर मेरा अगर डिज़ाइन इतना, तो उस हिसाब से जो परसेंटेज चल रही है वो डिज़ाइन के अंदर, वो डिज़ाइन की जो प्रोग्रेस कैलकुलेट करने के लिए, फिर प्रोक्योरमेंट के अंदर, फिर कंस्ट्रक्शन के अंदर माइलस्टोन्स रख लेते हो। फॉर एग्जांपल अगर कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल ली जाए तो सिविल का एक माइलस्टोन है। सिविल का जब जब काम कंप्लीट होगा 20%, तो आपको फॉर एग्जांपल उसकी बिल्डिंग की फाउंडेशंस हैं, तो वो आप एक पहला माइलस्टोन रख देते हो सिविल में। वो कंप्लीट होगा तो आप उसके मुताबिक, उसकी प्रोग्रेस के मुताबिक आप कैलकुलेशन के बाद आप उसकी पेमेंट कर दोगे। तो ये डिफरेंट तरीके हैं। यूजली तौर पे हम इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर जाते हैं। ये जो टॉप के ऊपर है, बाकी चीज़ें इसलिए बतानी ज़रूरी थी कि जो एक सादा सी प्लानिंग होती है उसमें इन चीज़ों को भी कंसीडर कर लिया जाता है। अल्टीमेटली हम इनको इन्हीं चीज़ों के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके मुताबिक चीज़ों को लेके चलते हैं। वेटेज बेस भी होती है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मजीद आपकी सपोर्ट के लिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर प्राइमरी P6 और प्रोजेक्ट प्लानिंग को भर के लिखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस जाएं। और आपकी सपोर्ट अगर मिलती रही तो अगली वीडियोस भी बनती रहेंगी, ताकि आपको आपकी साइट के ऊपर ना रहना पड़े और आप आसानी से जल्दी से किसी मल्टीनेशनल कंपनी के हेड ऑफिस में जाके बैठ सकें। सी यू इन माई नेक्स्ट PMS वीडियो।